हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। अभी किसी ने पूछा था यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि यार फिर से वही बात कह रहा हूँ कि जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, अब उसके नीचे दूसरे चैनल वाले आ रहे हैं कमेंट्स में, और जो जितने भी आईबीएस वाले पेशेंट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, नीचे कह रहे हैं कि हमें कांटेक्ट करो, और मुझे कह रहे हैं कि भाई तेरे को तो क्या कहते हैं, तेरे को आईबीएस फिर से हो जाएगा, तू अपना मुंह क्यों छुपाता है ना, तू मुंह छुपाता है तो मतलब तेरे अंदर अभी भी डर है, तो तेरे को आईबीएस हो जाएगा। पता नहीं क्या फालतू की बातें। तो भाई हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। मैं बचपन से इंट्रोवर्ट हूँ, मैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता। ठीक है, मुझे अपना फेस दिखाने की या सोशल मीडिया पे मुजरा करने वाले मतलब वैसा नहीं हूँ मैं। ठीक है, ना मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, ना मैं अपनी ईमेल आईडी देता हूँ, ना मैं अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पे आया हूँ कि मैंने सबसे पहले वीडियो सिर्फ ऐसे ही डाल दी थी कि चल कहीं किसी को पता लग जाएगा ना कि जो आगे से हार्ड आता है, इतना वो क्रैक्स आता है, जो भी आता है वो आईबीएस होता है। तो जब उसके बाद इतनी रिक्वेस्ट आने लगी लोगों की, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा यार बता देता हूँ, चल इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है। अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है, कहाँ रहता हूँ, क्या क्या मेरा मोबाइल नंबर है, कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लोगों के क्वेश्चन लेके जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो सेवा की तो मतलब एज ए सेवा वो मैं सबको बताऊंगा। सिर्फ इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मेरे को सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत नहीं है। और मैं अपने में रहता हूँ, वीडियो गेम्स खेलता हूँ। मुझे अपने अकेले कमरे में अपना इंजॉय करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फ्री टाइम में सत्संग सुनता हूँ, प्रेमानंद जी को सुनता हूँ, और एकांत में रहता हूँ। यूट्यूब पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आता हूँ। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन होता ना कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी ना दिखा सकता, सिर्फ मेरी ऑडियो जाती, तो मैं वो भी कर लेता। लेकिन उसमें फिर ये होता कि यार तुम्हें ये होता कि कोई इंसान बोल भी रहा है कि कौन, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है जो मतलब जिसकी सिर्फ ऑडियो आ रही है, शक्ल भी नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए सिर्फ मास्क लगा के मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मुझे यार ये नहीं समझ आता कि जो दूसरे चैनल वाले हैं जो आईबीएस के ऊपर नॉलेज दे रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं कोई वीडियो बना के लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, तो तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई इंसान अवेयरनेस फैला रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास जाने को कह रहा है। देखो, मैं कोई अपना कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई डाइट प्लान ये वो न्यूरोथेरेपी, या मुझे 5,000 भेजो, मुझे पैसे दो, कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से, ठीक है, बिना किसी बेनिफिट के, सिर्फ फ्री में लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ। तो दूसरे यूट्यूब चैनल वालों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? या तो मैं किसी को लूट रहा हूँ तब तो प्रॉब्लम हो कि मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। सिर्फ अवेयरनेस फैला रहा हूँ और मेडिसिन बता रहा हूँ जिनसे मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे जान पहचान में मतलब 100 हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं। तो तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्यों है? तुम्हें अवेयरनेस फैलाने से भी, मेरी अवेयरनेस फैलाने से प्रॉब्लम तुम्हें क्यों है? इसका एक ही रीज़न है कि आपके दिल में चोर है। आप कमेंट्स में लोगों को अपने पास, नीचे कमेंट करके मैनिपुलेट करके लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हो अपने चैनल पे। उन्हें फिर कांटेक्ट करके अपना फ़ोन नंबर देके उन्हें ठगना चाहते हो, उन्हें लूटना चाहते हो, उनसे पैसे लोगे। अगर तुम कहते हो कि ठीक है तुम ठीक कर दोगे, तो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स में लोगों को पूरा ट्रीटमेंट लिखो, मैसेज करके, टेक्स्ट करके, फ्री में। ये मत बोलो कि मुझे कॉल करो फिर क्या कहते हैं मैं तुम्हें ट्रीटमेंट बताऊंगा, मेरे इतने चार्जेस हैं। तब तो मैं मानता भी हूँ कि तुम जेन्युइन हो। ठीक है, तो मतलब लोगों में जेलस फैक्टर इतना है ना, अगर कोई फ्री में अवेयरनेस फैला रहा है तो उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उल्टा बस कमियां निकालेंगे। उल्टा मतलब कि किस तरह उन्हें, सबसे ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम पता है क्या है? मान लिया कि उन्हें भी आईबीएस की नॉलेज होंगी, वो भी आईबीएस से निकले होंगे, लेकिन मुझसे प्रॉब्लम पता है क्यों हो रही है? क्योंकि मैं बिना पैसों के लोगों को क्यों बता रहा हूँ। इन्हें ये दिक्कत है कि मैं फ्री में लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्यों ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। इनका धंधा, इनकी दुकान बंद हो रही है। ठीक है, तो इन्हें ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं, देखो मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, चाहे वीडियोस भी ना देखो मेरी। ठीक है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैं सिर्फ वो मेडिसिन बता सकता हूँ जिस तरह ठीक हूँ, और मेरे दिमाग में एक्सपीरियंस है, और जो धक्के खाए हैं उस सब का निचोड़ है, वो सब बस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है,
मैं तो उल्टा पैसे लेने की जगह तुम्हारे पैसे बचाना चाहता हूँ जो तुम इधर उधर वेस्ट करोगे, ठीक है, यूट्यूबर्स को देके या फिर अदर ट्रीटमेंट करवा के। साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा, साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। और लोग यार बार बार कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने यार उस पर बहुत समझा है वीडियोस में, जाके वीडियोस देख लो। और किसी का कमेंट था कि मैं साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जो बताई है वो ले रहा हूँ लिखवा के, तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ है। लेकिन कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन साथ में ले रहा हूँ तो अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है थोड़ा, या तो लूज स्टूल आ रहा है साथ में। भाई इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मत सोचो। तुम्हें आईबीएस है, अभी अभी ये सब होगा। मेडिसिन नहीं लोगी तब भी होगा। मेडिसिन को अपना काम करने दो, बॉडी के साथ एडजस्ट होने दो। मुझे पता है आईबीएस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें बिल्कुल भी पेशेंस, धैर्य नहीं होता। वो सोचते हैं बस हमें अभी ठीक होना है, 10 दिन में ठीक होना है। अभी मैं तुम्हें कह रहा हूँ 4-5 महीने ये मत सोचो कि मेडिसिन असर कर रही है। 4-5 महीने भूल जाओ और मेडिसिन लेते रहो, ठीक है। जैसे कई लोग ना साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन क्यों छोड़ देते हैं कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू करोगे, 1-2 महीना कॉन्स्टिपेशन तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा हो गया है, उसे डील करना पड़ेगा। पॉटी करने से पहले नीचे कोकोनट ऑयल की गोली डाल लो और कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करो। धीरे 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 सब नॉर्मल होता जाएगा, ठीक है। और जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, हो सकता है कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन से तुम्हारा पेट इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए कि तुम्हें मतलब कॉन्स्टिपेशन थोड़ा और तुम्हें लगे कि ज़्यादा हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर अभी तुम नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स आधी गोली ले लो या फिर 75% ले लो, लेकिन लो, ठीक है। वो जो तुम्हें लगता है ना नले हैं, कुछ है पेट में टाइटनेस है, कुछ है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इन मेडिसिन से। ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। साथ में इनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, कोलास्पा एक्स या नॉर्मेक्सिन पे, आप जाके देखो, ठीक है। अब आ जाते हैं यूटीआई वाली बात पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन। तो भाई किसी का क्वेश्चन था, जब उसने क्वेश्चन पूछा ना तो मैं अपने पुराने टाइम में चला गया और मुझे एग्जैक्ट वही सिचुएशन याद आ गई। उस भाई ने लिखा है कि मुझे यूटीआई के सिम्टम है, मतलब यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम है, ठीक है, ऊपर से आईबीएस है, तो समझ नहीं आता साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं कि गैस्ट्रो के पास जाऊं कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊं, यूरिन वाले डॉक्टर के पास जाऊं। तो भाई ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। मैं तो पता क्या करता था, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करता था एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी काम करती है। अगर उनका 5 दिन का कोर्स है ना, मैं 10 या 12 दिन का कोर्स खरीद लेता था उन एंटीबायोटिक्स का जाके, ठीक है। वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और निडाजोल वगैरह पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन है, मोक्सिसिलिन वगैरह, तो पता नहीं वो मैं कोर्स ले लेता था अपने आप से ही कि डॉक्टर को तो समझ नहीं आ रहा यूटीआई का, डॉक्टर तो 5 दिन का कोर्स देके भेज देते हैं, मैं 10 दिन का कोर्स करूँगा, मैं 15 दिन का कोर्स करूँगा, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि जब तुम्हारे मतलब इंटेस्टाइन जितना ज़्यादा पानी सोखती हैं या इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है बॉडी आईबीएस में, तो तुम्हें यूरिन ना बिल्कुल गर्म आता है। जिन्हें यूटीआई वाले सिम्टम आते हैं उन्हें बता रहा हूँ कि यूरिन बिल्कुल गर्म आता है। कई बार बिल्कुल येलो आएगा, कई बार बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन गर्म आएगा और वो अंदर लग के आएगा तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में, अंदर पाइप में वो लगते हुए आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यूटीआई का इन्फेक्शन है, ठीक है। मैंने बहुत मतलब मेरे को तो फिशर भी था ना, तो क्या कहते हैं, पाइल्स फिशर भी था, तो पीछे भी पेन और वहीं से फिर आगे भी यूरिन करते हुए भी पेन। तो मुझे लगता था ये इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, ठीक है। तो फिर इंसान सोचता है कि मैं गैस्ट्रो को दिखाऊं कि पाइल्स फिशर वाले कोलन वाले सर्जन को दिखाऊं, या फिर क्या कहते हैं गैस्ट्रो को दिखाऊं, साइकेट्रिस्ट को दिखाऊं, होम्योपैथी में जाऊं, न्यूरोथेरेपी करवाऊं या फिजियोथेरेपी करवाऊं या योगा करूं या मेडिटेशन करूं, ठीक है। मतलब क्या करूं, कुछ नहीं समझ आता क्या करूं। मैं सब करता था, मतलब एक्सरसाइज भी, फिजियोथेरेपी भी, न्यूरोथेरेपी भी। तो इन सभी धक्कों के बाद ही तो तुम्हें समझाता हूँ कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट से ही होगा। तो जो भी लोग इन चीज़ में फंसे हैं कि मैं बालों वाले डॉक्टर को दिखाऊं, कि आइज़ वालों को दिखाऊं, कि यूटीआई हो रहा है उसको दिखाऊं, नीचे पाइल्स फिशर हो रहा है उन्हें दिखाऊं, किसे दिखाऊं, सिर्फ साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। और जिन्हें पाइल्स फिशर वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, पहले आईबीएस पे काम करो, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, नीचे कोकोनट ऑयल लगाते रहो, ठीक है, फिलहाल के लिए। जैसे ही नॉर्मल पॉटी आनी स्टार्ट हो जाए 3-4 महीने बाद, उसके बाद अपना पाइल्स फिशर का ट्रीटमेंट करवा लो, ठीक है। और एकदम से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन मत छोड़ना, कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन भी एकदम से नहीं छोड़नी है, नहीं तो सिम्टम वापस आएंगे, फिर तुम
तुम्हारी नज़रों में साइकेट्रिस्ट भी गिर जाएगा, फिर तुम कहोगे साइकेट्रिस्ट से भी ठीक नहीं होता है। एकदम से मत छोड़ना सारे सिम्टम, नहीं तो वापस आ जाएंगे। मैंने छोड़ने का तरीका तुम्हें बता रखा है अदर वीडियोज़ में, ठीक है। मैं मानता हूँ औरों ने भी आईबीएस के जो चैनल बना रखे हैं उसमें से कुछ परसेंट अगर जेन्युइन भी होंगे, कुछ परसेंट जेन्युइन भी होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो विकास भाई है, उसका तो थैंक यू मतलब पूरे वर्ल्ड को करना चाहिए। मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, उसी इंसान ने सबसे पहले खोज के निकाला उन 15 साल धक्के खा के कि साइकेट्रिस्ट से ही ठीक हुआ वो इंसान जाके, ठीक है। तो उसका तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उसके बिना मतलब इतने लोग जो आज जी रहे हैं ना आईबीएस से बाहर निकले हैं, उसमें उसी का हाथ है सबसे मेन। अगर वो दुनिया को ना बताता वीडियो डाल के कि साइकेट्रिस्ट से ही इसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम जैसों को भी ना पता लगता। तो उसका बहुत थैंकफुल है। तो उसी की तरह, ठीक है, जैसे कि कुछ परसेंट जो जेन्युइन है आईबीएस को ठीक करते हैं, मानना उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, पर भाई पैसे ना लो और कुछ कर लो लाइफ में, मेहनत कर लो। अपना कोर्स बेचने की, मेडिसिन बताने के, इन चीज़ों के पैसे मत लो। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और ये कहना चाहूँगा कि ठीक है तुम्हारे पास भी एक्सपीरियंस है, तुम भी आईबीएस से लड़के निकले हो, साइकेट्रिस्ट से ठीक हुए हो, तो तुम दूसरे बंदे को ये मत सोचो ना कि उसे कुछ नहीं पता है, कि मुझे कुछ नहीं पता है। जो धक्के मैंने खाए हैं वो मुझे पता है, बस वो मैं इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो तुम्हें उस चीज़ से भी जेलस फैक्टर है, तुम्हें ये भी प्रॉब्लम है कि फ्री में क्यों बता रहे ये, ठीक है। मैंने आईबीएस भी झेला है, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इनकी भी सर्जरीज करवाई है, ये सब भी झेला है। तो भाई आईबीएस और पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इन सब की मतलब जो जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पाइल्स फिशर के ऊपर लोग पूछ रहे हैं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी यार, ये समझाना मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें हैं वो, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। और उनका ट्रीटमेंट लेकिन बहुत आसान है। जो सर्जरी से हम डरते हैं ना, इंसान सोचता है यार फर्स्ट ग्रेड पाइल हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, अब ये सूख जाएंगी कि कैसे सूखेंगी, ये अपने आप गायब हो जाएंगी। भाई सबसे बढ़िया है अगर थोड़ी बहुत भी पाइल होगी है ना, लेज़र से कटवा के निकाल दो, तुम्हारा जो एनल का एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। नहीं तो उसके अंदर पाइल है वो फिर कहीं पॉटी लग के आएगी हार्ड कभी, तो फिर वो फटेगी। तो इससे अच्छा उसे निकलवा ही दो, छोटी सी सर्जरी होती है, लेज़र से वो क्लीन करके निकाल देते हैं, फिर गर्म पानी में बैठो, हील हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो मैं किसी उसमें समझाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि जिससे भी यूटीआई के इन्फेक्शन आ रहे हैं, इन्फेक्शन वाले सिम्टम आ रहे हैं, तो हमने कोर्स कर लिया 7 दिन का, 10 दिन का, एंटीबायोटिक्स का 5 दिन का, उसके बाद बार बार वो आ रहे हैं, तो भाई वो आईबीएस की वजह से आ रहे हैं। मतलब इतना गर्म यूरिन आता है, ऐसा लगता है कि यूटीआई है, ऐसे लग के आता है, अंदर पेन करके आता है, ठीक है। सबसे मतलब तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ये हज़ारों लाखों सभी सिम्टम नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ दर्द है, यहाँ कुछ हो रहा है, पेट में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, सब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और साथ में नॉर्मेक्सिन या कोलास्पा एक्स ज़रूर लेनी है, ठीक है। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।